हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी की फर्स्ट पोएम दैट इज माय मदर एट 66। ये जो पोएम है उसे लिखा है कमला दास जी ने। कमला दास मालाबार केरला में बॉर्न हुई थी। इस पोएम में कमला दास अपनी माँ के बारे में बात की हैं और अपने डर के बारे में। कैसा डर? बिछड़ने का डर, विच मीन्स फियर ऑफ सेपरेशन। ये जो फियर ऑफ सेपरेशन है उसे इन्होंने 2 बार फील किया था। एक बार अपनी चाइल्डहुड में और एक बार तब जब वो बड़ी हो गई। आप लोग इस पोएम को रिलेट भी कर पाओगे अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन होगा तो। आपको भी ये डर लगता होगा कि कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं इनकी डेथ ना हो जाए। सो सेम इज़ द केस फॉर कमला दास। उन्हें भी ये डर लगता था कि कहीं उनकी माँ को कुछ हो ना जाए, कहीं उनकी माँ की डेथ ना हो जाए। सो उन्हें भी ये फियर था। इस पोएम को पढ़ के आप लोग थोड़े इमोशनल भी हो जाओगे। तो चलिए अपने पोएम के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ पोएम कमला दास बताती हैं कि आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स होम से कोचिंग की तरफ जा रही होती हैं ड्राइव करके। और वो बताती हैं कि उस कार में उनकी माँ भी बैठी हुई होती हैं। और ये लोग कब जा रहे होते हैं? तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रहे होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि ये जो इंस्टेंस है कमला दास का वो कब का है। तो आपको लिखना होगा लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ओके, सो वो आगे बताती हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि उनकी मम्मा बैठे बैठे सो गई हैं और उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। और आपने भी ये देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या जो बूढ़े पर्सन होते हैं तो वो मतलब बहुत ही कम एनर्जी फील करते हैं और बैठे बैठे ही अक्सर वो सो जाते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती है। सो वही कुछ एक्सपीरियंस किया कमला दास ने भी। कमला दास बताती हैं कि उनकी जो माँ का फेस था वो बहुत ही डल और बहुत ही उस पर रिंकल्स आ चुके थे। और उनकी मम्मा का जो फेस था वो कॉर्प्स की तरह लग रहा था, मीन्स डेड बॉडी की तरह लग रहा था। और अपनी माँ को देखकर उन्हें लगा कि हर मदर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ एंड शी रियलाइजेस कि हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। और ये अपनी मम्मा के लिए लव, सिंपैथी, पेन ये सब फील करती हैं। और इन्हें लगता है कि इनकी माँ को अब प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत है। फिर ये परेशान हो जाती हैं और इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती हैं। तो इसलिए ये कार की विंडो से बाहर देखने लगती हैं और इन्हें लगता है कि वो जो पेड़ बाहर लगे होते हैं वो इनका पीछा कर रहे होते हैं। आप लोग भी इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर किए होंगे। कमला दास आगे बताती हैं कि उन्होंने कुछ बच्चों को देखा और ये जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खेल रहे होते हैं। ये आगे कहती हैं कि ये जो बच्चे हैं और वो जो यंग ट्रीज थे, मेरी माँ उनसे बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं और जल्द ही मुझे छोड़कर चली जाएंगी। आप ये समझ सकते हो कि कमला दास क्या फील कर रही होंगी अपनी मम्मा को उस टाइम देखकर। अब यार कोई ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली जाएं। कमला दास आगे बताती हैं कि ये लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी से आगे निकलती हैं और उनकी मम्मा उनसे कुछ ही यार्ड्स दूर पर खड़ी होती हैं। फिर कमला दास मुड़कर अपनी मॉम को देखती हैं और एक बार फिर से उनके फेस को देखती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डल, कलरलेस और रिंकल्स वाला हो गया था। फिर वो अपने मॉम के फेस को कंपेयर करती हैं लेट विंटर मून से। क्यों? क्योंकि वो जो मून होता है वो विंटर के टाइम फॉग और ड्यू की वजह से धुंधला टाइप और मतलब अजीब सा दिखाई देता है और लगता है जैसे मून में कोई लाइट ही नहीं है और बहुत ही बेजान दिखाई देता है। सो इसलिए वो अपनी मॉम के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। सो हियर लेट विंटर मून सिंबलाइजेस दैट हर मदर इज गेटिंग टुवर्ड्स डेथ। और इनका चाइल्डहुड फियर वापस आ जाता है। कैसा चाइल्डहुड फियर? तो बेसिकली जैसा चाइल्डहुड में हर बच्चा ये चाहता है कि वो अपनी मम्मा के साथ ही रहे और स्कूल नहीं जाना चाहता है और उसे ये डर रहता है कि कहीं कोई उसे उसकी मम्मा से अलग ना कर दे। सो यही फियर पोएटिस ने भी फील किया जब वो अपनी मम्मा को बाय कर रही होती हैं एयरपोर्ट पे। वो सोचती हैं कि कहीं मेरी मम्मा को कुछ हो ना जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए मेरे आने से पहले। और यार अब इसमें पोएटिस कर भी क्या सकती हैं क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कमला दास कुछ नहीं करती हैं, बस स्माइल करती हैं और कहती हैं कि सी यू अम्मा, क्योंकि वो ये शो नहीं करना चाहती कि वो अपनी माँ के लिए डर रही हैं कि उनकी माँ को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं उनकी माँ की डेथ ना हो जाए। सो वो इसीलिए
एक हल्की सी स्माइल करती हैं और वो हेल्पलेस फील कर रही होती हैं और कहती हैं कि आई विश कि मैं अपनी मम्मा से नेक्स्ट टाइम मिल सकूं। विद दिस आवर पोएम इज फिनिश नाउ। कमेंट में आप बताना कि आपको ये पोएम कैसी लगी, और अगर पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोग अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बिलीव इट, अचीव इट।